बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। सदीक जान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रगड़ा लगाया है। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओहदेदारान हैं, जो जिम्मेदारान हैं, जो पार्टी लीडर्स हैं, उनको शर्म दिलाने की कोशिश की है। क्या कहा है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। मामला ये है कि तहरीक इंसाफ हमेशा से एहतसाब का नारा लगाती आई है। एहतसाब, लूटमार और करप्शन के खिलाफ इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मजबूत और ताकतवर तरीन आवाज़ है। लेकिन मुल्क में एहतसाब के मामलात के ऊपर करप्शन जैसे जो मसाइल हैं, इनके खिलाफ चलने वाले मुकदमात के हवाले से कुछ ऐसी संगीन किस्म की वारदातें डाली जा रही हैं कि जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान साहब के अलावा जो बाकी लीडरशिप है वो बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल उसकी पैरवी तक नहीं करते। लोग वहां पे पहुंचते नहीं हैं, हकायक का उनको अंदाजा नहीं होता, उनको पता ही नहीं है, वो जानते ही नहीं हैं कि आखिर किस तरह से मखसूस लोगों को जो करप्शन केसेस का सामना कर रहे हैं उन्हें रिलीफ देने के इंतजामात किए जा रहे हैं, उनको रिलीफ देने के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। आज एक खबर जो बड़ी सामने आई, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो एहतसाब अदालत है वहां पे एक दरख्वास्त दायर की और उन्होंने इस्तिस्ना मांगा कि उन्हें अदालत से मुस्तकिल जो है हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। इससे पहले भी हमने देखा कि शहबाज शरीफ जब उनकी पेशी होती है तो हमेशा से वो इसको ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं। कभी बीमारी का बहाना लगाते हैं, कभी उनके कमर दर्द हो जाती है, तो कभी वो कहते हैं कि मैं बरतानिया में आया हुआ हूं, मैं पाकिस्तान पहुंच नहीं सकता। एक लंबी इसकी हिस्ट्री है। हमेशा से तखीरी हरबों का उन्होंने इस्तेमाल किया। आज फिर उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की, खुद भी रोस्ट रूम पे आए, आके उन्होंने जजेस के साथ बात की और बताया कि वो कौमी फरीजा जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं, कौमी मामलात, नेशनल ड्यूटी कर रहे हैं, बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए उनके लिए हाजिरी यकीनी बनाना मुश्किल है, तो उन्हें जो है उसके ऊपर इस्तिस्ना दिया जाए। इस हवाले से सदीक जान ने लिखा है, उन्हें इस्तिस्ना आज दे भी दिया गया, उनकी दरख्वास्त जो है वो मंजूर भी हो गई। तो सदीक जान कहते हैं कि एक और शर्मनाक फैसला, एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की मुस्तकिल गैर हाजिरी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इस मुल्क का हल खूनी इनकलाब है या अफगान तालिबान जैसा सिस्टम। एक खानदान को मुसल्लत रखने के लिए इस मुल्क की अदालतों से वो काम लिया जा रहा है जो लोग गुजरते हुए इन दीवारों पर थूका करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है। शहबाज शरीफ हूं, नवाज शरीफ हूं, मरियम नवाज हूं या शरीफ खानदान का कोई भी फर्द हो, उनको रिलीफ देने से मुतल्लिक हमारी अदालतें हमेशा जो हैं वो ज़ेरे बहस रही हैं। लोग सवाल उठाते रहे हैं, बड़े संजीदा सवाल उठाते रहे हैं और करार देते रहे हैं कि शरीफ खानदान इस सिस्टम का, ये जो निज़ाम पाकिस्तान में राइज है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। ये लोग इस निज़ाम में यहां ना सिर्फ हुक्मरानी करते हैं बल्कि यहां से पैसा लूट के बाहर ले जाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। इनको अदालतों से फिर रिलीफ मिल जाता है। इस हवाले से ही उन्होंने लिखा। फिर वो कहते हैं सदीक जान, उन्होंने एक तजवीज़ दी, तजवीज़ बड़ी उनकी अहम है। वो कहते हैं नैब तरामीम और आज शहबाज शरीफ के हक में एहतसाब अदालत के फैसले के बाद बेहतर है मुल्क भर की एहतसाब अदालतों को पब्लिक टॉयलेट्स में तब्दील कर दें। ज़ाहिर है अगर वहाँ से करप्शन और लूटमार करने वालों को सजाएं नहीं होनी, रिलीफ ही रिलीफ मिलना है उनको, बल्कि सनद जो है लग जानी है, मोहर सबत हो जानी है कि ये लोग करप्ट नहीं हैं, ये तो अदालतों से बरी होकर निकले हैं, तो बेहतर है फिर ये बंद करें, यहाँ कोई और काम करें, इनको इस्तेमाल करें, लोगों के काम आए ये बिल्डिंग्स, ये बड़ी बड़ी इमारतें जो इस हवाले से इंसाफ देने के हवाले से बनाई गई हैं। फिर सदीक कहते हैं नून लीग का एक और दावा दुरुस्त साबित। आज लाहौर हाई कोर्ट ने, माजरत मेरे मुंह से कुछ और निकल रहा था, आज लाहौर हाई कोर्ट ने अपने हुक्म के जरिए यकीनी बना दिया है कि हमजा शहबाज को फौरी तौर पे कुछ ना हो सके। नून लीग वाले ऑफ द रिकॉर्ड वाज़ेह तौर पे बता रहे थे कि लाहौर हाई कोर्ट से कह दिया गया है कि ज़मीनी इंतखाबात होने तक हमजा के खिलाफ कोई हुक्म पास नहीं होना चाहिए। फिर वो साथ ही कहते हैं यहाँ पे ये अहम नुक्ता है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आईना दिखाने की कोशिश की है, जगाने की कोशिश की है, ख्वाब गफलत से बेदार करने की कोशिश की है। वो कहते हैं पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी की जंग लड़ने की दावेदार तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज के केसेस में आइन और कानून के साथ होने वाले खिलवाड़ पर हकायक सामने लाने में नाकाम हो चुकी है। पूरे पाकिस्तान में से वो कहते हैं कि 100 लोगों को भी हकायक पता नहीं होंगे कि लाहौर हाई कोर्ट में या वहाँ अदालतों में हो क्या रहा है। फिर वो कहते हैं कि अगर पनामा केस की तरह हर समात पर फवाद चौधरी या कोई और बड़ा नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते,
हकाइक बताते कि कैसे लंबी लंबी तारीखें दी जा रही हैं, तो मैं यकीन से कहता हूं यह सब इतना आसान नहीं होना था जितना खिलवाड़ हमजा को बचाने के लिए अदालत की जानिब से जारी है। यह पीटीआई की मुकम्मल नाकामी है। फिर वो कहते हैं सदीक जान के बहुत से वकला जो हैं वो दावा है कि हमजा शहबाज के केस में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो किरदार अदा कर रहे हैं वो जस्टिस मलक कयूम के किरदार से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं। फ़र्क यह है कि वहाँ ऑडियोज़ आ गई थी और यहाँ कोई ऑडियो तो नहीं आई, लेकिन अहकामात की तामील जो है वो जारी है। मलक कयूम जो थे वो ज़ाहिर है उनको सब लोग जानते हैं कि हमजा के शहबाज शरीफ जो है वो फ़ोन करके कहा करते थे कि मियाँ साहब कह रहे ने फ़लाने नू रिलीफ दे दियो, तो फ़लाने नू रिलीफ दे दियो। लोगों को रिलीफ दिलवाते थे, फ़ोन कॉल के ऊपर अपनी मर्जी के फैसले लिया करते थे। अदालतों को अपनी बांदी बनाया हुआ था इन लोगों ने। और आज भी वो कहते हैं सदीक जान के जो किरदार लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का है वो इससे मुख्तलिफ नहीं है। ये सदीक जान की राय है। अब मामला ये है कि तहरीक इंसाफ वो इस पर खामोश है। वो ना अपने कारकुनान को बता रही है, ना लोगों को बता रही है। अवाम को पता ही नहीं है कि किस तरीके से जालसाजी हो रही है, किस तरीके से 2 नंबरी हो रही है और किस तरीके से पूरा सिस्टम, पूरी प्रोसिक्यूशन का जो सिस्टम है वो मिलके शरीफ खानदान को दोबारा से एक फ़ायदा देने की कोशिश में मसरूफ़ अमल है। तो ये बड़ा अहम सवाल उन्होंने उठाया। इस हवाले से जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को सख्त नोटिस जो है इस मामले का लेना चाहिए ताकि इन मामलों को दबाया ना जा सके, इस पे बात हो और अदालतों से अपनी मर्जी के फैसले लेने का जो सिलसिला है वो ख़त्म हो। जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, जिन्होंने हमारा पैसा लूटा है, मेरा पैसा लूटा है, आप लोगों का पैसा लूटा है, वो लोग जो हैं वो अपने कैफरी किरदार तक पहुंचें, उनको सजाएं दी जा सकें और ये यकीनी बनाया जा सके। दूसरी तरफ एक और बड़ी वारदात है, वो वारदात है नैब कानून में तरमीम से मुतल्लिक। तरमीम उसमें आ गई, कवानीन बदल दिए गए। उस हवाले से फवाद चौधरी साहब बोले हैं, वो क्या बोले हैं, क्या तरामीम है, ये मैं आपको बता देता हूं। जो उसमें मेन लाइनें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं। सदर आरिफ अलवी जो हैं उन्होंने नैब तरामीम का जो बिल था वो उस पर दस्तखत नहीं किए, उसको वापस भेजा है और उन्होंने कहा है कि ये पास तो हो ही जाना है। ज़ाहिर है सदर साहब अगर मुस्तरद भी कर दें तो वो पास हो जाता है, चंद दिन के बाद उसका प्रोसीजर है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। ये 2 नंबरी का बड़ा ज़बरदस्त काम किया है सदर आरिफ अलवी साहब ने। उन्होंने साबित किया है कि वो माजी के जो सदूर थे उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और उनमें अहलियत है कि वो स्टैंड ले सकते हैं। फवाद चौधरी नैब तरमीम से मुतल्लिक उन्होंने ऐलान किया कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इसको चैलेंज करेंगे। ये जो कानून साजी के नाम पे जो काम किया जा रहा है, जो वारदातें डाली जा रही हैं, वो कहते हैं सेक्शन 21 में तरमीम से मरियम नवाज का इवन फील्ड का केस खत्म हो जाएगा। तरमीम से ख्वाजा आसिफ के आशियाना केस को फायदा होगा। नैब की खुद मुख्तारी को खत्म करके वजारत दाखिला के जेर इंतजाम कर दिया गया है। सेक्शन 4 में तरमीम से राजा परवेज और शाहद खाकान अब्बासी के केसेस को फायदा होगा। कोई नाम रह तो नहीं गया कि जिसको इस नैब तरमीम से रिलीफ ना मिला हो? ये एक बड़ा सवाल है। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।